नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होंगे। यहां पे हम कोर्सेज देते हैं, टूल्स देते हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का है और आपकी मदद से यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक यह है कि ग्राहक कैसे वो देखें जो आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। आइए इसी विषय पे बात करके कुछ चीजें समझ लेते हैं। चलिए चलते हैं आज आगे। अभी हम पिछले 2 वीडियो से ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपका ग्राहक आपके बारे में क्या सोचता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आपका ग्राहक आपके बारे में क्या सोचे, ये आपको करना चाहिए। और अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा ग्राहक हमारे बारे में सकारात्मक सोचे। तो पहली चीज जो हम इस विषय पे कर सकते हैं वो ये कि हमें अपने ग्राहक को, देखिए इंसानों के बारे में एक बात कही जाती है कि इनकी मेमोरी गोल्ड फिश की तरह 7 सेकंड की होती है। यानी 7 सेकंड, 7, 5 और 2, 7 सेकंड बाद ये भूल जाते हैं कमोवेश। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 7 ही पकड़ें, 8 नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। मैं कहने का आशय ये है कि बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। अब वो भूलें ना, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि वो चीज बार बार उनके सामने आती रहनी चाहिए। अब बार बार उनके सामने आएगी कैसे? बार बार उनके सामने ऐसे आएगी कि जब भी कोई विषय हो, जब भी कोई बात हो, तो आपकी चीज उनके सामने रहे। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आप उन्हें बार बार कुछ न कुछ भेजते रहें। क्या भेजते रहें? मेरे पास भी कम से कम 200 से ज्यादा जीवन बीमा अभिकर्ताओं के मैसेज आते हैं। व्हाट्सएप मेरा भरा रहता है, लेकिन आता क्या है? गौरतलब बात यह है, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग मैसेज को कौन देखता है आज की तारीख में? आपको गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं भेजने हैं। गुड मॉर्निंग मैसेज से आपके ग्राहक का मोबाइल ऑलरेडी भरा हुआ है और इस गुड मॉर्निंग मैसेज को कोई नहीं देखता। लेकिन क्या आप कोई ऐसी जानकारी भेजते हैं जो आपका ग्राहक पढ़ने में इंटरेस्टेड है? उसके घर में एक छोटा बच्चा है, कभी आपने भेजा कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो देश के 10 सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के नाम ये हैं? भेजा कभी? खुद से पूछिए ना। अगर वो अपने बच्चे को पायलट बनाना चाहता है तो कभी आपने भेजा कि पायलट बनने के लिए दुनिया के 10 सबसे बढ़िया पायलट कॉलेज ये हैं, एरोनॉटिक्स कॉलेज ये हैं? नहीं भेजा ना। क्या भेजा आपने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग से काम नहीं चलेगा। अब जमाना गया। व्हाट्सएप जब नया होता था तब जो है ना ये चीज अच्छी होती थी, लेकिन अब ये चीज अच्छी नहीं है। ये चीज उस वक्त अच्छी होती थी जब व्हाट्सएप पर मैसेज देखने के लिए लोग इंतजार करते थे। आज नहीं है। आज व्हाट्सएप लोग खोलते नहीं हैं। अब आपका मैसेज लोग खोलें, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसे कुछ न कुछ नई जानकारी देते रहिए। आपके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि किसके घर में बच्चे हैं, कौन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कौन इंजीनियर बनाना चाहता है। नहीं है, चिंता की बात है। रखिए इस रिकॉर्ड को। और अगर रिकॉर्ड नहीं रख सकते तो कम से कम ये तो रखिए कि कितने लोग हैं जिनके घर में बच्चे हैं। जिसे आप पेंशन प्लान बेचना चाहते हैं, उसे अगर आप बच्चों के प्लान के बारे में भेजेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसके किसी काम का नहीं है। अभी तो वो पेंशन प्लान लेगा, तो उसको पेंशन से रिलेटेड कंटेंट भेजिए। हमेशा ध्यान रखिए, आप जब जब लोगों को ये रिमाइंड कराएंगे कि उनको क्या जरूरत है, तो वो उनको एहसास होगा कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है और इसी चीज़ को लेने के लिए वो आपके पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि रिमाइंड आप करा रहे हैं। तो आपके पास इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए जो आप अपने कस्टमर्स को बार बार दे सकें। राइट? तो सबसे पहला काम है ये जो आपको करना है। इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप क्या ऑफर करते हैं। बताइए। अच्छा, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आप क्या ऑफर करते हैं? आप क्या बेचते हैं? अच्छा, जीवन बीमा बेचते हैं, पर मैं जीवन बीमा नहीं बेचता। मैं लोगों की समस्याओं के समाधान बेचता हूं। तो मुझे अब बताइए, सोच के बताइए, लोग बीमा में इंटरेस्टेड हैं या समाधान में? अब उनका समाधान बीमा से हो सकता है, लेकिन लोग बीमा में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग समाधान में इंटरेस्टेड हैं। तो लोगों को बीमा मत बताइए, लोगों को बताइए समाधान। उनको बताइए कि आप उनकी समस्या का समाधान किस तरह से करते हैं और उस समाधान के लिए प्रोडक्ट को बीच में मत लाइए। उस प्रोडक्ट के फीचर्स को लेके आइए, उसके बेनिफिट्स को लेके आइए
और बाद में यकीन करिए मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपके इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्योंकि लोग ना नाम में इंटरेस्टेड हैं, लोग सिर्फ काम में इंटरेस्टेड हैं, और काम भी समाधान में इंटरेस्टेड हैं लोग। तो लोगों को अपने काम के बारे में बताइए, व्यवसाय के बारे में नहीं, अपने काम के बारे में। और आपका काम क्या है? लोगों की समस्याओं का समाधान करना। एक चीज अलबत्ता मैंने देखी है, आमतौर से जब जीवन बीमा एजेंट को कोई भी ग्राहक अगर ये कह दे कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, बताओ क्या करना है, तो 100 में से 99 एजेंट उसे 1 लाख रुपए की पॉलिसी बता देंगे। ये ठीक नहीं है। आप कस्टमर के सारे पैसे को ले लेना चाहते हैं, ठीक है, आपका काम ही बीमा का है, लेकिन आप सोचने की कोशिश करें। अगर वहीं कोई दूसरा बीमा एजेंट उनके पास आए जो बोले कि 50,000 रुपए का आप जीवन बीमा ले लीजिए, 25,000 रुपए की एक एफडी करा दीजिए, और 20,000 रुपए जो हैं आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपकी बेटी की शादी में सोने की ज़रूरत होगी तब काम आ जाएगा, तो वो ग्राहक आपको पसंद करेगा जो 1 लाख रुपए का उसको जीवन बीमा पॉलिसी दे रहे हैं, या उस एजेंट को पसंद करेगा जिसने 1 लाख रुपए को 4 हिस्से में बांट के 50,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी में दिया, सबसे ज्यादा अपने लिए लिया, लेकिन बचे हुए 50,000 रुपए उसे दूसरी जगह निवेश करने की सलाह दी? किसे पसंद करेंगे आपके ग्राहक? मिल गया ना उत्तर। अपने ग्राहक के प्रति ईमानदार रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेईमानी करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना कठोर परिश्रम करते हैं, वो सैल्यूट के लायक है, लेकिन आपको यह बात भी समझनी चाहिए, आप अपने ग्राहक को ऐसी सलाह दीजिए जिस सलाह को मानने से आपका ग्राहक कभी मना ना कर सके, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उसे यह सोच के सलाह देंगे कि आप स्वयं जीवन बीमा एजेंट नहीं हैं। अगर आप अपने लिए लेंगे तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप हर विषय के बारे में सोचेंगे, तो अपने ग्राहक के लिए भी हर विषय के बारे में सोचिए। जितना बजट है उसका, उससे थोड़ा कम पैसा उससे लीजिए। इससे आपकी उसकी नज़र में इज्जत बढ़ेगी। अगली बार वो ये मानेगा कि ये बीमा के लिए नहीं आते, ये मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आते हैं, और ऐसा ग्राहक आप ही को बार बार बुलाएगा और आप ही का नाम हर किसी को बार बार बताएगा। आपने हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।